सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। वो है मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग, लीड कोड 1422। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमें स्ट्रिंग एस दे रखी है जीरोज और वंस का, और हमें मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करना है स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हुए। ठीक है, मतलब दो स्ट्रिंग बन रही होंगी जिसमें एक लेफ्ट सब स्ट्रिंग होगा, एक राइट सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और हमें स्कोर कैलकुलेट करना है such that number of zeros in the left substring plus the number of ones in the right, मतलब लेफ्ट के साइड में जितने जीरोस हैं प्लस राइट के साइड में जितने वन हैं उनका सम करके हमें स्कोर कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का टेस्ट केस समझने के लिए कि सपोज हमारी स्ट्रिंग ऐसा से दे रखा है इनने। ठीक है, तो इसको हमें करना है स्प्लिट, ठीक है, इनटू लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब स्कोर हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इन लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वंस इन राइट। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारा मेन जो हमें रिटर्न करा के इनको देना है। क्लियर? तो इस केस में ऊपर में क्या होगा कि पहले सपोज लेफ्ट में हम फिलहाल के लिए एक जीरो एक ले लेते हैं, बाकी राइट में बचे हुए कितने हो गए, तो 1 1 1 0 1, है ना। तो इस यहाँ से स्कोर कितना आ गया हमारा, तो लेफ्ट साइड में जीरोस होगा। ठीक है, जीरो एक एक ही जीरो है तो उसके लिए वन, प्लस राइट साइड में कितने वन है, तो ध्यान से देखो तो एक दो तीन और चार है ना। तो 1 + 4 5। ठीक है, सिमिलरली फिर एक और कैरेक्टर को हम लेके आएंगे, इस बार 0 1 आ गया और राइट में कितने हो गए 1 1 0 1। ठीक है, अब स्कोर कितना आ गया, तो जीरो तो अभी भी लेफ्ट में वन ही मतलब एक ही है वहां पे, है ना, तो उसके लिए वन आ जाएगा। और राइट साइड में कितने वन प्रेजेंट है, थ्री, तो यहाँ पे फोर आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी में कि 0 1 और नेक्स्ट आ जाएगा बस वन। ठीक है, और राइट में क्या बच गया, तो 1 0 1। ठीक है, तो अब स्कोर कितना आ जाएगा, स्टिल लेफ्ट में 0 1 एक ही है तो उसके लिए हम वन ले लेंगे यहाँ पे, और राइट में वन कितने हैं, दो है, तो तीन। और इसी तरह करके जो हमारा मैक्सिमम होगा वो हम क्लियर होगा सभी को। अब सवाल ये है कि हम इसे अप्रोच कैसे करें। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन तो आई गेस क्लियर हो गया सबको, तो अब अप्रोच कैसे करेंगे इसको। तो अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला जो है उसी में हम देख सकते हैं। कैसे, देखो कि इनने क्या कहा, स्कोर जो होगा वो क्या है हमारा, जीरोस इन लेफ्ट प्लस वंस इन राइट। क्लियर, इसका मतलब वही है जीरोस इन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में जितने जीरोस हैं, और वंस इन राइट, जितने राइट में वन मौजूद है। यही हमारा मेन है। ठीक है, जो हमें रिटर्न कराना है। अब जरा ये देखो कि वंस ऑफ राइट जो है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि स्ट्रिंग में जितने वन हो माइनस लेफ्ट साइड में जितने वन प्रेजेंट हो, अगर हम इनको माइनस कर दें तो क्या हमारा राइट का वन निकल जाएगा। लॉजिकली सोचो, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हमारे पास टोटल दे दिया गया, राइट, तो आई गेस यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, तो ये टोटल हो गया, तो इसको हम पुट कर देते हैं स्कोर के अंदर। तो टोटल माइनस है, तो राइट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब अगर देखो कि जो हमारा ये टोटल वाला हिस्सा है इसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं, है ना, और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे अगर हम देखें तो डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरोस इन लेफ्ट माइनस वंस इन लेफ्ट। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है ना, कुछ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे, हमें राइट साइड वाली सबस्ट्रिंग को देखने की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट साइड को डिनोट कर रहे हैं अगर हम देखें तो, जो हमारा यहाँ पे एल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बोथ डिनोट्स
ऑन लेफ्ट सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें राइट साइड को कंसिडर करने की नीड नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारी ZL है, या फिर हम कहें जीरोज इन लेफ्ट, तो इसको हम जीरोज वेरिएबल से डिनोट कर लेंगे, और वंस इन लेफ्ट को हम वन से कर लेंगे, और जो हमारा आंसर होगा ना वो हो जाएगा जीरोज माइनस वंस। ठीक है, तो ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बस अब इसी लॉजिक का यूज़ करना है, फिर हम आइटरेट करेंगे अपने स्ट्रिंग के ऊपर। तो हम चेक करते हुए चलेंगे कि जो भी हमारा स्ट्रिंग एस ऑफ आई होगा, उसके लेफ्ट साइड में अगर वन हुआ तो वंस को इंक्रीमेंट कर देंगे, जीरो हुआ तो जीरो को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और अपडेट करते जाओ, जो सबसे बेस्ट होगा वो जीरोस माइनस वंस को अपडेट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर वहाँ पे होगा, जो सबसे लार्जर होगा तो वो उसको अपडेट कर देंगे आंसर को। ठीक है, क्लियर? तो चलो इसको एक बार कोड के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम कर रहे होंगे। तो इंट ऑफ वंस, ये जीरो है हमारा, इंट ऑफ जीरोस, ये भी जीरो है, और एक हम आंसर ले लेंगे जो कि सबसे लीस्ट नंबर होगा, क्योंकि हम लार्जर वैल्यू से अपडेट कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आइटरेट कर रहे होंगे उसके अंदर, तो एस लेंथ माइनस वन और आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ अगर हमारा कैरेक्टर एट आई अगर ये वन है, ठीक है, तो क्या होगा, वन हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो एक ही ऑप्शन बच गया जो कि जीरो होगा, तो हम जीरोस वाले को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और फाइनली हम आंसर में क्या सेव कर लेंगे, जो भी इनका लार्जर होगा। तो मैथ डॉट मैथ्स आंसर और जीरोस माइनस वंस। ठीक है, क्लियर? पर अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा लास्ट करेक्टर हम अभी चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला हमें देखना पड़ेगा। ये हम बस लेफ्ट सबस्ट्रिंग का देख रहे हैं, लेकिन लास्ट करेक्टर स्टिल हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर हमारा लास्ट करेक्टर जो है क्या हो जाएगा, एस ऑफ लेंथ माइनस वन। ठीक है, अगर ये वन के इक्वल है तो वंस को हम इंक्रीज कर देंगे, है ना, राइट। और फाइनली हम रिटर्न करा देंगे आंसर प्लस वंस। यही हमारा मेन आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम अगर ध्यान दो तो हम आखिरी जो फाइनल इंडेक्स है उस पर हम आइटरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो एम्प्टी, राइट वाला पार्ट एम्प्टी रहे वहाँ पे। ठीक है, तो जब हम सारे में आइटरेट कर चुके होंगे तो हम चेक कर लेंगे फाइनल इंडेक्स में अगर वन बचा हुआ है क्या। अगर है तो हम वंस को इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो बस वही चीज़ था। तो वैसे ड्राई रन करके देख लेंगे हम। ठीक है, तो हाँ, कोड हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इसे ड्राई रन करें, तो चलो वही टेस्ट केस ले लेते हैं जो हमें इनने दिया हुआ है, कि हमारे पास एस है 01 01। ठीक है, 0 1 1 0 1। अब फिलहाल के लिए वंस बना लो, एक जीरोस हो गया, एक हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें। अब जब हम चेक करने के लिए गए, हमारा लूप स्टार्ट हुआ जीरो से n-1 तक, n-1 से पहले तक का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहला करेक्टर जो है क्या वो वन है, नहीं है, जीरो है ना। तो जीरो, सब तो पहले जीरो ही थे, है ना। तो जीरो से यहाँ पे वन आ गया। ठीक है, अब
1 आने के बाद हम क्या करते हैं, आंसर में चेक करते हैं क्या मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रहा है। तो आंसर क्या है फिलहाल के लिए, मिनिमम वैल्यू है अभी तक तो, है ना। और जीरोस माइनस वन क्या हो गया, जीरो हमारे पास 1 है, 1 माइनस जीरो 1, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे। अब सेम हम अगले कैरेक्टर पे मूव करते हैं, 1 पे। क्या हमारा 1 है, तो हाँ, तो 1 हमारा अपडेट हो जाएगा 1 से। क्या हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ये भी 1 है। तो अब आंसर पे आओ, तो अगर हमारा पहले वाले 1 है, तो 1 तो अपडेट हो गया, अब उसका आंसर पे क्या होगा। तो जीरोस क्या है हमारे पास, 1 है ना। और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो आंसर तो हमारा बड़ा है, तो ये तो अपडेट होगा नहीं। तो इसी तरह करके फिर अगला वाला 1 आ गया यहाँ पे, तो अब 1 2 हो चुका है यहाँ पे। 1 से हमारे पास 2 आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक का काम हो चुका है हमारा। अब वापस होगा वो जीरोस माइनस वंस वाला। तो 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 हो गया, तो और छोटा हो गया, तो अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम चल रहे लेके चल रहे हैं हम, है ना। फिर एक 1 आया, हमारा 1 अपडेट हो गया, वो वापस से चेक किया कि 1 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, तो ये -2 हो गया, तो वापस अपडेट नहीं होगा। तो अब हमारे पास 0 आता है, तो ये आ गया 0, यहाँ पे हो गया। अब स्टिल 2 माइनस 3 क्या हो गया, -1, तो अब भी अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ तक हम रुक जाएंगे, ठीक है। अब अब हम आखिरी में चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास ये वाला कैरेक्टर भी 1 है क्या। तो हाँ यार, 1 तो बचा हुआ है एक, तो 1 से हमारा 4 हो गया, और बस 4 + 1 यही हमारा आंसर है ना। ये तो हमें चाहिए था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो एक बार खुद से ट्राई करके देखना, खुद से एक बार ड्राई रन करना, तो आई गेस आ गया होगा समझ में। ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।